हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अनदर नेम भी लिख लेते हैं, जो कि होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मतलब इस टॉपिक को आज मैं क्लियर करूँगा खुद भी, और आपका भी बिल्कुल क्लियर कर दूँगा कि ये टॉपिक आखिर होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चीज़ है जो हम लोग को ये पता करने में मदद करती है कि जब भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसके साथ उसके स्पीड में कौन सी चेंजेस आती हैं, या फिर और भी बहुत कुछ। तो जैसे कि आप लोग देखते हो कि ये जो लाइट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइट को देखें तो यहाँ पे एयर में है लाइट, ठीक है। यहाँ पे रूम में एयर में है, और ये एक ग्लास ऑब्जेक्ट है। आप लोग इसको एज अ ग्लास प्रिटेंड कर सकते हो। तो जब ये एयर से ग्लास के अंदर जा रही है लाइट, तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसी की स्टडी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी बोल सकते हैं। इसका अनदर नेम ऑप्टिकल डेंसिटी है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक मीडियम एयर और दूसरा मीडियम वाटर। तो ये तो इंटरफेस हो गया, बाउंड्री दोनों मीडियम्स के बीच में। और ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब जो लाइट रे एयर से वाटर के अंदर जा रही है, ठीक है। और ये एक इमेजनरी लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। और ये जो नॉर्मल जो इमेजनरी सिर्फ ये लाइन होती है जिसको हम लोग सिर्फ एंगल्स को मेज़र करने के लिए ड्रॉ करते हैं, इसके बीच और इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट गिर रही है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको कि हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। और आपको पता है कि जो एयर है ये एक खुला मीडियम है, यानी कि इसके अंदर लाइट इजीली पास कर पाएगी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम इन कंपैरिजन टू वाटर विच इज़ अ डेंसर मीडियम। ऑलवेज ये डिपेंड करता है कि मीडियम 1 या मीडियम 2 क्या है। इस बात पर डिपेंड करता है कि मीडियम जो है वो रेयरर होगी या डेंसर होगी। इस केस में एयर रेयरर है, लेकिन दूसरे केस में हो सकता है कि वो डेंसर हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कोई और मीडियम ले लूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर के अंदर जो लाइट है वो किस तरफ बेंड करेगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, क्योंकि इसके अंदर लाइट की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और इसके अंदर कम होगी। तो आपको पता है कि ये जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो पहली चीज़ हम लोगों को क्या पता लगी कि जो लाइट है वो बेंड होगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखो कि जब भी रेयरर और डेंसर मीडियम होगी तभी ये होगी। अगर ये डेंसर टू रेयरर मीडियम होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये वाला केस होगा। लेकिन रेयरर टू डेंसर में बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। और इसके अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये इस वाले केस के अंदर केवल स्मॉलर होगा, क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर है। अगर डेंसर टू रेयरर कर दोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इससे हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि जो एयर के अंदर स्पीड होती है, जो स्पीड होती है हमें पता है वो वैक्यूम के स्पीड के बराबर ही होती है, लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है ये ऑब्वियसली कम होगी, है हमें ऐसे भी पता चल रहा है। तो इसकी जो स्पीड होगी ये कम होगी। और एक और चीज़ जो कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन क्लास 10th के, इसकी जो वेवलेंथ होगी ये भी कम होगी। क्वेश्चन आते हैं वेवलेंथ के ऊपर,
ठीक है, और वेवलेंथ जो होगी इसकी वाटर के अंदर कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हमें यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है कि जो मीडियम वन की वेलोसिटी है v1/v2। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमें v1 और v2 पता होनी चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर इसको हम लोग वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ मीडियम 2। ठीक है, और अगर हमें पता है कि एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट जाती है, तो जो वेलोसिटी होगी वाटर के अंदर वो c/n हो जाएगी। मतलब ये जो c है ये डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अगर हमें वाटर के अंदर स्पीड की निकालनी है लाइट की, तो हम लोग ये एयर के अंदर 3 × 10⁸ को जब डिवाइड कर देंगे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और एयर के अंदर हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लाइट का वो होता है 1.5। तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। 1.5 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये 2 बार में कट जाएगा, और जो वाटर के अंदर जो स्पीड आएगी गाइस वो आएगी 2 × 10⁸। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करके कहीं भी लाइट की जो स्पीड है वो निकाल सकते हो, या फिर वेवलेंथ निकाल सकते हो, या फिर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हम लोग 2 पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। पहला जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स में बड़े में लिखना। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक सिंपल सा केस होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मीडियम 1 और यहाँ पे मीडियम 2 को ले लूँ, तो एक सेकेंड, अगर मैं लेट करूँ कि इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे नॉर्मल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। अगर हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो अगर जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा आप। ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसका हम लोग वेलोसिटी 1 और इसको वेलोसिटी 2 मान लेते हैं, वेवलेंथ 1 मान लेते हैं, वेवलेंथ 2 मान लेते हैं। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग लिखने का फार्मूला सीख रहे हैं। तो ये n जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से डिनोट होता है। और अगर हम लोग देखो लाइट 1 से मीडियम 2 में जा रही है, इसका मतलब है कि आप 2 को ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर जा चुकी है, तो भाई इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना, इसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो आपको पहले लिखना है 2,1, यानी कि 2 पहले लिखना है, जिसका निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और 1 से आ रही है इसलिए बाद में कॉमा दे के 1 भी लिखना है। इसका 2 फार्मूला हो सकता है, वेलोसिटी 1/वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू λ1/λ2। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और इसके अंदर जो मीडिया है जो मीडियम्स है ना, वो कुछ भी हो सकती हैं, एयर, वाटर, केरोसिन, ग्लास, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे पार्ट की बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो कि है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके अंदर ये कुछ नहीं है, बस स्पेशल केस है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसके अंदर जो मीडियम 1 है ना गाइस, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। जो मीडियम 1 है ये एयर या वैक्यूम आपकी फिक्स हो गई है। ठीक है, एयर या वैक्यूम आपकी फिक्स हो गई है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ भी 2 मीडियम रख लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्पेशल केस है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसके अंदर आपको मीडियम 1 जो है ना गाइस, मीडियम 1 उसको आपको हमेशा एयर या वैक्यूम रखना पड़ेगा, तभी आपका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकलेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। और भाई अगर एयर या वैक्यूम फिक्स है तो जो
इसके अंदर तो हमें मीडियम 2 मीडियम 1 का कोई लफड़ा ही नहीं है, सिर्फ n लिख के आप काम चला लो, इज इक्वल टू c/v, यानी कि जिसके अंदर जा चुकी है लाइट उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।